सिंपल तरीके से आप चीजें सीखिए, सिंपल रहिए, सिंपल सोच रखिए, सिंपली इंप्लीमेंट करते रहिए, यू विल सिंपली गेट रिजल्ट्स। मैं इतना सिंपल 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 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो अगले रचयिता है जिनसे आपको मिलाना चाहता हूं, ये ऋषिकेश से है, उत्तराखंड देवभूमि। ही इज अ सिंपल मैन, और वो सिंपली डिजिटल रचयिता बन गए, सिंपलिसिटी से। आइए आपको मिला रहा हूं अनिल सिंह जी से। अनिल जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। हाउ डज दैट फील? सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन जितने हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की थी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेकंड बैच में ही रचयिता जाना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल इशू आ गए, लेकिन जिसके कारण मैं कर नहीं पाया, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। मेरी तबीयत कुछ खराब होने के कारण मैं इतने एक्साइटेड नहीं हुआ अभी कि हाँ इतना मुझे बहुत मेहनत की है मैंने। लेकिन हाँ, इतना पिछली बार सेकंड हैकेथॉन में अगर मैं वहां पे ये कर लिया होता तो मैं इतना वो नहीं कर पाता कि अपना मैं कैसे कर पाया इसे, इसका बखान नहीं कर पाता। तो बहुत बहुत शुक्रिया था सर आपका कि आपने हमें, कुछ कह नहीं सकते कि कैसे कैसे मार्ग से हम बढ़ गए। छोटी मोटी हर चीज के लिए सुबह से लेकर शाम तक हर मीटिंग में, हर उसमें आपने हमें मार्गदर्शन किया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए बहुत शुक्रगुजार है वहां के। मेरा सौभाग्य है अनिल जी। जी सर जी। इतने सिंपल कैसे रह लेते हो? क्या करें सर, मजबूरी ऐसे है। आई कैन अंडरस्टैंड। यस। क्या अनिल जी, करें। आपकी कहानी क्या है? कहाँ से हैं, कहेंगे, क्या करते हैं? मैं सर अभी होटल में शेफ हूँ। मेरे को 10 साल, एक्चुअली 10-12 साल हो गए होटल में आए हुए। तो मैं लगभग 2010-11 से घर से निकल चुका था। तो मेरे को काफी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना। जो भी है, जैसे घर वाले बोलते हैं, गांव वाले जो भी के बात, कि घर में जो गांव में जो एक्चुअली जो जिंदगी है वो सक्सेस नहीं है। तो अधिकतर कोई डिपेंड रहता है एक दूसरे के ऊपर, कि जहाँ एक ऊपर से दूसरी सीढ़ी पे जाता है सक्सेस रहता है, शहर में या कहीं पे भी, अच्छी नौकरी में या अच्छी ऑफिस में या कुछ भी। तो इस हिसाब से हम भी घर से जल्दी निकल गए थे। तो उसके बाद हमने कि कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये समझ में आया कि यहाँ तो होटल में या कुछ इसमें ये केवल अपना ही भरपूर हो सकता है, या फिर अपना ही एंजॉयमेंट कर सकते हैं हम। पर लेकिन ये है कि इसमें हमारा कुछ खास नहीं होने वाला। तो ऐसे अचानक आपसे मिलने से पहले बहुत सारे ऐसी कठिनाई झेले कि जिनका कोई पता ही नहीं है कहाँ कैसे। तो मैं कोई बता नहीं सकता हूँ। ये सबसे पहली बार मैंने कभी सोचा नहीं था कि पहली बार ये लाइव मीटिंग होगा, इतना मेंबरों के बीच आप हमारे ऐसे करेंगे, लाइव अटेंड करेंगे, या फिर हम भी इतना महसूस नहीं हो पाता था। फिर भी एक कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हमें। घर की याद आती है अनिल जी? सर घर की याद तो क्या करें सर, घर से हैं। अभी हम जस्ट अभी यहाँ पे चंडीगढ़ मौली सिटी सेंटर में अभी जॉब करते हैं। बाकी तो हम कभी दिल्ली, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश करते रहते, चलते फिरते नौकरी है हमारी। क्या करें सर। तो मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया था, मेरी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की बंजारी थी। कभी इस शहर, कभी उस शहर। और मैं हमेशा ये सोचता था कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो मैं चाहे किसी भी शहर में रहूं, मेरा काम मेरे साथ चलना चाहिए। मेरे पास ये आजादी होनी चाहिए कि मैं जी अपनी जी बेटी के साथ मूव कर सकूं, पैसे भी जी कमा सकूं और एंजॉय भी कर सकूं। और यही मुझे डिजिटल मार्केटिंग में मिलता है। जी सर जी। तो आपकी इस बात के साथ मैं रेजोनेट करता हूं कि जब आप घर छोड़कर आते हैं, चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमें चाहिए, तो जी हम जी एक राह ढूंढ रहे होते हैं, एक चाह होती है अंदर कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे हम थोड़ा सा फ्रीडम पा सकें। जी सर जी।
मैं रेजोनेट करता हूँ आपके साथ। यस यस यस। बड़ी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है सर जी कि हमारे को इस बात की खुशी है, बहुत खुशी है कि जो हमारा बचपन था, जो बचपन में हमने बहुत ज्यादा इतना मेहनत की है हमने पढ़ाई के ऊपर, जबकि मैं हर चीज में, स्कूल में हर चीज, पढ़ाई में, सब चीज में आगे था, लेकिन मैंने आज तक कभी भी स्कूल में कभी मार नहीं खाई। औरों को मार खाई होगी स्कूल में, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं खाए। लेकिन ऐसे दिन आते कभी कोई याद, तो उसकी वजह से वो ताकत, जो बचपन का एनर्जी है, वो ताकत था, वो मेरे अभी ऐसे जाग चुका है कि मैं इस बात खुशी कि मैं अभी अपने पूर्व पहले के गुरुजनों के साथ हूँ, या उनके साथ ये वीडियो उन तक जाएगी तो कहेंगे कि आपने आपने हमारा कर्तव्य पूरा निभाया है। मतलब इस बात की खुशी होगी उनको भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया था आपके लिए। और इस बात का दुख है हमें कि हम ऐसी स्थिति में, अब जो हमें बचपन में सीखना चाहिए था, स्कूल में सीखना चाहिए था, जो नॉलेज मिलनी चाहिए थी, ये मार्केटिंग सीखनी चाहिए थी अपने लिए, तो आज हमारी बल्ले बल्ले होते इस टाइम पे। इस बात की दुख है हमें सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, आप है हमारे साथ, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पे अवश्य ये पूरा होगा सर। ये कहावत है बोली, 100% होगा। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है, देख लीजिए सपने खुली आंखों से, उनको पूरा करना बाकी है। बाकी है। वेल सेड। जी सर। अनिल जी, रचेता बनते समय सफर कैसा रहा? मजा आया या नहीं? सर मजा तो बहुत आया, पर लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसे है कि सर, रचयिता बनने के लिए आपके कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जो दिल में लगी हैं, वो उतर के मेरे को एक्शन करने के लिए, काम करने के लिए मुझे मजबूर किया है। सबसे पहले तो आपसे जस्ट अभी पिछले अक्टूबर में 2000, पिछले बार 15-16 महीने हो गए आपसे उसमें किया था, होली के टाइम पे मैंने आपका कोर्स बाय किया था, तो यानी कि 14-15 महीने मंथ हो चुके हैं। तो इससे पहले आपकी कोर्स मैंने पहले ही सेशन में बाय कर लिया था, क्योंकि मैंने कहा दोबारा मौका मिलने वाला नहीं था। इससे पहले फिर जैसे लॉकडाउन लगा, तो उस हम जयपुर में थे, जॉब कर रहे थे, तो उस समय 2-3 महीने वहीं भटकते रहे। उसके बाद हमें इतना ध्यान आया कि क्या करें, अब जॉब तो है नहीं हमारी, क्या करें, कहाँ जाए। तो जम के मैंने अचानक दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ किया जाए, कि घर में, गांव में, या हमारी सिटी में क्यों ना बच्चों के लिए ट्यूशन वगैरह कुछ ना कुछ किया जाए। तो मैंने बैठ के 2 महीने तक बैठ के सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश का ग्रामर सीखना चालू कर दिया। इंग्लिश कम से कम अपना काम भी आएगा, बच्चों का काम आएगा, औरों का भी काम आएगा, लॉकडाउन में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो ये सीखना चालू किया। 2 महीने तक मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं ये काम कंटिन्यू करता गया। पता नहीं चला कब रात हो रही, कब सो रही, जब नींद आई तो सो जाता था, जब रात खुली तब पढ़ना चालू करता था, पता नहीं चलता था। फिर घर जाके मैंने घर वालों को बोला कि ऐसे करने जा रहा हूँ मैं, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, कर ले, तेरा अपने मन की भी भड़ास निकाले। तो मैंने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ऐसे मैंने जस्ट 1 महीना 2 महीने किया। कुछ मेंबर मेरे साथ जुड़ गए थे, अड़ोस पड़ोसी के 8-10 मेंबर। कोई नहीं, मैंने कहा कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद सब इधर उधर चले गए, लॉकडाउन खुला तो सब इधर उधर निकल गए। मैंने कोई नहीं, फिर नौकरी जिंदाबाद है, फिर करने के लिए कहीं ना कहीं चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आज नहीं तो करना कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। फिर उसके बाद लॉकडाउन के कुछ उसी समय लगभग रिसेंटली कि मेरे को यूट्यूब पे, भले मेरे को 2017-18 मैंने मोबाइल लिया था, कि एंड्रॉइड कैमरा वाला मोबाइल इसलिए लिया था मेरे को कि बैंक में या पैसे लेने या देने के लिए या कहीं पे भी दिक्कत होती थी। मुझे महसूस था, मुझे पता था कि मोबाइल से भी पैसे उधर उधर हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पेटीएम, गूगल पे या कहीं से हो जाते हैं। इतना मैसेज मेरे को पता हो गया, इसी की वजह से मैंने मोबाइल लिया। मुझे इससे पहले मुझे कभी भी पता नहीं था फेसबुक क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, मुझे कभी पता नहीं, कभी देखा नहीं। मुझे ये इतना महसूस था कि इसमें खाली टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट है, जो भी है टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। इसकी वजह से मैंने कभी मोबाइल में हाथ लगा ही नहीं रखा। तो उसके बाद मैंने 17-18 के बाद मैंने मोबाइल रखा, तब जाके मैंने कंफर्म किया। तो जस्ट लॉकडाउन के बाद यूट्यूब में अचानक पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं यूट्यूब क्या होता था क्या नहीं होता, लॉकडाउन के टाइम पे
यूट्यूब में मुझे एक वीडियो दिखाई दी है कि अमीर अमीर क्यों होता है, गरीब गरीब क्यों रह जाता है। तो 1 घंटे की वीडियो थी। वो वीडियो पुष्कर राज ठाकुर की थी। तो वो अभी जस्ट 26-7 के ईयर्स के आसपास है। तो उसकी वीडियो मैंने देखी, तो मेरे पहली बात समझ में नहीं आई। जब दूसरी बार तीसरी बार देखा, मेरे समझ में बहुत अच्छी तरह आने लगी कि वाक्य में कि एक आम आदमी गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर क्यों होता जा रहा है। क्योंकि हकीकत बात यह है कि हमारे सिटी में हर कोई जिस लेवल की इंसान रहते हैं, वो उन्हीं के लेवल की आदमियों से बात करते हैं, खाना पीना रहना उठना बैठना उन्हीं के संपर्क में रहते हैं। लेकिन हम जैसे या कोई नीच या गरीब या आदमी के साथ कौन ऐसे कॉन्टेक्ट बताएगा कि कैसी जिंदगी जी जाती है, अमीर से गरीब से अमीर कैसे बन जाता है, या छोटा से बड़ा कैसे बनता है, इसको कैसे पता चलेगा। इसकी डीप में वो 1 घंटे की वीडियो थी, डीप में मैंने देखी, तो 2-3 बार मैंने देखी अच्छी तरह। मेरे को समझ में आ गया कि इतना कम से कम कि ये समझ अब तो आ रहा समझ में, जहां मैंने 10 साल खराब कर दिए अपनी जिंदगी के, कि कम ना कम अब तो कर सकता हूँ मैं कुछ ना कुछ। बाकी और कुछ नहीं आया मेरे को समझ में उस वीडियो में। खाली यही समझ में आया कि गरीब होने के कारण क्या है आपके, और अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है, गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है। और दूसरी बात जो उसमें कहते हैं कि वीडियो में बताता है कि एक आदमी पैसिव इनकम जो खुद कमाता है, जितना भी कमाता है उसके ऊपर कितने पैसे कितने तरीके से इन्वेस्ट करके, या फिर वो पैसिव इनकम को कितनी तरफ से अपने तरफ अपने लिए जनरेट कर सकता है। तो ये और वीडियो मैंने 1 घंटे की वीडियो कम से कम सर जी 1 या 2 मिनट तक लगातार कंटिन्यू देखता गया, मजा आता गया देखता गया। तो उसके बाद मैंने गांव में अपने भाइयों को फैमिली को 2-4 मेंबरों को सिखाया कि मैंने कहा सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, किसी के लिए भी सीखना बहुत जरूरी है। जब तक ये सीखेंगे नहीं करेंगे नहीं, 2-3 महीने तक मैंने खुद भी किया, कॉपी में लिख पेन में दूसरों को भी सिखाया, बर्दर सबको सिखाया मैंने। तो उन्होंने कहा कि सही कह रहे हैं। मैंने कहा कम से कम काम आएगा हमारा, क्या हम अंदर रहे या बाहर रहे, मार्केटिंग में रहे या सेल्स में रहे या कहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन काम कहीं ना कहीं पे आएगा हमारा। हम धोखा नहीं खा सकते, मार नहीं खा सकते शिक्षा में, लेकिन एक सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरे को अच्छी तरह आ गया था। तो जस्ट उसके मैंने एक वीडियो देखी, फिर ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू कम से कम 6 महीने तक, इतना याद है मुझे कि 6 महीने साल तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, उठते ही वीडियो देखते गए मोटिवेशन वीडियो, शाम तक सोते ही दिन में किसी टाइम पे देखते रहे मोटिवेशन वीडियो उनके। मेरे माइंड सेट उसी समय 6 महीने तक हो गया था। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचने से पहले, आपका कोर्स लेने से पहले मेरा माइंड सेट पहले हो चुका था कि मुझे क्या करना है, क्या कैसे लेना है। जस्ट मैं उनका जैसे कोर्स में गया, तो मेरे कोर्स का प्राइस देख के मेरा हल से बाहर था। तो मैंने कोई नहीं, कहीं ना कहीं देखेंगे फिर। तो एक बार मन में ध्यान आया कि एक आम आदमी, एक बंदा अगर 60 ईयर का है, मेरे से छोटा है, हमारे से छोटे हैं 4-5 साल जस्ट मान के चलो, तो यह वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। भले हम उम्र में बड़े हैं उनसे, पर लेकिन शिक्षा में बड़े तो नहीं है। एक शिक्षा हमारे को जो मिल रही है, तो शिक्षा में बड़े नहीं हम दे सकते हैं, चाहे छोटे क्यों ना हो, लेकिन हमारे कोई अगर फायदा मिलता है, हमारे को बड़े बनाते हैं, अमीर बनाते हैं, बड़ा आदमी बनाते हैं, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं हमें। तो उसी समय से मेरा माइंड सेट हो गया था। तो जैसे आपका मैसेज आया, आपका मैसेज आया था शाम को 5-6 बजे, उस दिन मेरी छुट्टी थी। उस समय मैं दिल्ली ग्रेटर नोएडा परीक चौक में था। तो उस दिन छुट्टी थी मेरे, शाम को आपका मैसेज आया, तो ध्यान नहीं मेरे को, मैंने रजिस्टर कर दिया। आपने वेबिनार में इनवाइट किया, तो मैंने आपकी सारा स्टोरी देखी सुनी। जस्ट आपने जो बताया कि मेरी लाइफ में ऐसी मुसीबत आई कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, हॉस्पिटल में ऐसी इमरजेंसी पड़ी, तो ठीक कभी कभी मैं यही सोचता हूँ कि हमारे एंजॉय करने के लिए या किसी के लिए पैसे हो ना हो, एंजॉय आदमी कितना भी कर ले, मैं कर लो या आप कोई कर लो, तभी कम है। लेकिन अगर दुख समस्या अगर इतना से उत्पन्न होती है ना, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होती है।
परिवार के साथ या कहीं पे भी दोस्तों के साथ या खुद के साथ, उसके लिए पैसे जुटाने या इंसान का मुकाबला करना या उनका इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। जी। इसकी वजह से इस मैंने पहले ही एक्शन में आपका कोर्स बाय लिया और कर लिया। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर देखा, मैंने सर बता रहे कि पैसे कमाने के इसमें अच्छे प्लेटफॉर्म है। 2-3 महीने तक कंटिन्यू ऐसा करता गया, देखिए समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जैसे आपने फिर अ, आपने हैकाथॉन चालू किया था मार्च अप्रैल से, मार्च अप्रैल अप्रैल से। जी। मार्च अप्रैल से हैकाथॉन चालू किया। तो पहले वीडियो वाले वो देखा मैंने कि वीडियो में बताया आपने उसमें कि ये गलती है कि जब तक तुम वीडियो देखोगे नहीं कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन तुम्हें क्या आता है, तुम क्या सिखाते हो, क्या दिखाते हो, वो बात आपकी मेरे दिल में चुके। तब से मैंने वहां से नौकरी छोड़ी और दूसरी जगह भाग गया। मैंने कहा मुझे काम करना ही है, करना है, करके दिखाना ही है बस अब आगे जाके। तो वहां से मैंने नौकरी छोड़ी, दूसरी जगह आया, दिल्ली में आया था उसमें। और दूसरी बात हो चुकी है दूसरे हैकेथॉन में कि आपने कहा था मीटिंग में, शायद हैकेथॉन में, कि तुम सीखते नहीं हो, जो मैं बताता हूँ मैं करते नहीं हो, मैं पैसा कमा रहा हूँ, आप नहीं कमा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कर नहीं रहे हो, तुम कुछ नहीं करने हो, तुम बता नहीं रहे, मेरे को सीखी हुई शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। वो बात मेरे को दिल में लगी। तब जाके मैंने सेकंड हैकेथॉन में जल्दी से जल्दी कोशिश करने की कोशिश की। मैंने बल्कि उस समय 1 हफ्ते की छुट्टी लिया, 1 हफ्ते की छुट्टी लिया। सर आपका हैकेथॉन 5-6 वाला चल रहा था, तो वहां पे मैं सारे ब्लॉग्स रह गए थे लिखने के लिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, ब्लॉग्स में 5 छुट्टी में कहीं ना कहीं सकती करेक्ट कर दूंगा, वेबसाइट बनाऊंगा, कुछ ना कुछ कर दूंगा। पर लेकिन जैसे मैंने सारे ब्लॉग्स इकट्ठे किए, टाइपिंग किया वेबसाइट में थोड़ा थोड़ा करने, वैसे मेरी तबीयत खराब होने लगी। अब तबीयत खराब होने लग गई तो मैंने वेबसाइट अधूरी छूट गई है, प्लस फॉलोअरशिप थे जो बढ़ाने के लिए वो भी कमी रह गई है। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। फिर होने वाला था, जोर लगाने वाला था मैं पूरा ही। तब तक थोड़ा जॉब के इश्यू के कारण वहां से मेरा ध्यान ही आउट हो गया। सेकेंड हैकेथॉन से ध्यान ही आउट हो गया। तब थर्ड वाले हैकेथॉन में देखा मैंने कि अब तो चलना ही पड़ेगा, अब तो पीछे नहीं छोड़ना है, सब कुछ तैयार है मेरे पास, सब कुछ रेडी है। अब तो सीधा करना है कि सर के साथ कॉपी करना है, खाली सर जो बता रहे हैं उनको कॉपी करना है थर्ड हैकेथॉन में। बस जैसे आपने बताया वैसे करते गए, ज्यादा आपके रिकॉर्डिंग में उनको 1-2 बार रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख देता था कि बार बार कौन देखेगा। फिर सर की मीटिंग को जैसे मोबाइल को गैलरी खोली वैसे रिकॉर्डिंग चालू किया, वेबसाइट बनाना जो भी है छोटा मोटा काम बस चालू कर दिया। पता नहीं चला फिर क्या कुछ नहीं कब गया पता नहीं चला सर। वाओ, फैंटास्टिक। मतलब आप इतने से हैं लेकिन आपकी कहानी कितनी बड़ी है। अरे सर मैं शरीर से छोटा हूँ, शरीर से मार बचपन से इतना मेहनत की हुई है, शरीर से मार खा चुका हूँ, लेकिन माइंड से दिमाग मार नहीं खाया हूँ। अमेजिंग हो आप, अमेजिंग हो। आपकी स्टोरी माइंड सुनते सुनते मैं एक्चुअली जी रहा था वो मोमेंट्स में, एक्चुअली देख रहा था कि आप किस किस प्रोसेस से गुजरे हो। अनिल जी, माइंड ब्लोइंग हो आप, माइंड ब्लोइंग। अभी बहुत। कई सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, हजारों लोग हैं, सब लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सब लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, आपकी जितनी नहीं, लेकिन मन का खेला होता है ना, मन बताता है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। सब लोग रचेता बनना चाहते हैं, जाते जाते उन्हें एक मैसेज देकर जाइए कि किन चीजों का ध्यान रखेंगे तो रचेता बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सर जी मैं उनको कितना भी बताऊं, मेरे हमारी फैमिली को या जो बैठे हमारे फैमिली सामने देख रहे हैं, तो कितने भी बताऊं मैं या आप कितने भी सिखाओगे, जब तक उनकी दिल में लगी नहीं हो बात ना, किसी प्रॉब्लम से लेकर घर से स्थिति से लेकर, तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको अभी से, जैसे मैम ने कहा कि अभी से उनको जल्दी से जल्दी रचेता बनना है, तो उनको अभी से, क्योंकि ये मेरे साथ ही होने वाला कि फॉलोअर्स बढ़ाने में मेरे को दिक्कत आ रही था। अगर मैं सेकेंड हैकेथॉन में सारा काम कर लेता तो मैं को दिक्कत होती, तो वो भी जल्दी से जल्दी अभी से अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो अपना हाथ में नहीं है, फिर जल्दी नहीं हो सकता है। हम हर काम को
दिन रात कर सकते हैं, अपना वेबसाइट लेकर हर ब्लॉग बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअर्स बढ़ाने हमारे हाथ में नहीं है। तो पहले से ही चालू कर दिया तो बेहतर रहेगा, या फोन करके जो भी है। बाकी तो ये है कि हमारा, मेरे बोलने का मतलब कि जितना कोई कर सकता है, पर लेकिन उसके पीछे अगर कोई सोचे ना कि इतना स्टोरी है कि इसकी वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। जैसे आपने जस्ट अभी कहा कि मैं मेरे सुबह 6 या 7 बजे मेरी नींद खुल जाती है, तो मेरे को नींद खुलने से दोबारा नींद दिमाग में आ जाती है कि मुझे आज ये करना है, अभी ये करना है, मुझे इसके लिए ये करना है। मुझे जस्ट अभी थोड़ा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है, खाली अभी मोबाइल के पीछे काम कर रहा हूँ, जो भी है जितना भी हो पा रहा है, जैसे हो रहा है उल्टा सीधा। लेकिन आपने कहा कि मेरे को नींद तब दोबारा आती नहीं, आंखें खुल जाती है कि मेरे को ये काम करना है। तो ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें कोई इशू नहीं है किसी को बताने की, जोर देने की, जब तक अपने मन में ये जगाए नहीं, ये अपने दिमाग में खुरपात बैठाए नहीं कि किस चीज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, किस चीज के लिए उठूंगा, किस चीज के लिए करूंगा ये काम, तब तक कितना से बड़ा विद्वान आ जाए, कितना से बड़ा कोई इंसान आ जाए, जगाने के लिए, मारपीट करने के लिए, या उसको एनर्जी देने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ यही है, जैसे आप कहते हैं कि आज मैंने सुना एक कान से, कल दूसरे कान से निकल गया, मोटिवेशन ऐसे है, आज नशा लगाए, कल निकल उतर गया, फिर दारू नशा, वही वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं था। अमेजिंग। यानी फोकस बनाकर रखना चाहिए, रोज सुबह उठकर ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा वाय क्या है, जी 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 क्यों उठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर ये क्लियर है तो इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। फैंटास्टिक, वेल सेड अनिल जी, वेल सेड। चलिए, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके कुछ काम आ पाया। आगे भी अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो तो प्लीज याद कीजिएगा, डिजिटल आजादी हमेशा 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 आपके साथ है।